डॉक्टर साहब क्या दिक्कत है? डर है कि जो सच है वो सामने आ जाएगा? इस्लाम तो हक का साथ देता है ना। नहीं नहीं, देखिए ऐसा है, मैं क्या कह रहा हूं कि मुझे ये सिर्फ बता दें कि ये जो हमारा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 बना था, ये किस लिए बनाया था, बताया क्यों बनाया गया था विष्णु जैन जी? दूसरी चीज, आप बार बार वजू खाने की आप जिक्र कर रहे हैं। देखिए, अगर तोड़ने वाली बात होती तो फिर शिवलिंग भी तोड़ा जाता वजू करने के लिए, वजू खाना बनाने के लिए, क्योंकि कोई भी मुसलमान शिवलिंग की मौजूदगी में वजू उसमें नहीं करेगा, वजू उसका होगा नहीं। इसलिए ये बिला वजह की बात है। और दूसरा ये कि अभी तो साबित नहीं हुआ, आप बार बार उसको शिवलिंग कह रहे हैं। भाई कैसे आप शिवलिंग कह रहे हैं? जवाब दे दो उसका। अभी आप ही ने कहा है ना कि तो जांच के लिए तो हम गए थे कोर्ट। तो भाई आप आपने आए कहा सुप्रीम कोर्ट की पहले जांच से क्यों मान के बैठ गए? तो डॉक्टर साहब शिवलिंग की जांच नहीं होनी चाहिए। आप डॉक्टर आए साहब अंधी तकलीफ करते हैं। लिसन डॉक्टर साहब, डॉक्टर रिजवी, सोच लिया, डॉक्टर रिजवी, आप ये मानते हैं ना, आप ये मानते हैं ना कि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए? आप ये कह रहे हैं ना कि वो शिवलिंग है कि बकौल आपके फव्वारा है, वो क्लियर हो जाना चाहिए? मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि इसी कंट्रोवर्सी की वजह से, इसी झगड़े की वजह से, हिंदुस्तान को महफूज रखने की वजह से ये हमारा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 आया था। आप उसको रहने दीजिए, उसी तरीके से चलिए। आप झगड़ा क्यों बना? अभी भी आप उस पर टिके हुए हैं। रिजवी साहब, मैं फिर आपसे पूछ लेती हूँ, विष्णु जी प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आ चुका है 1991, तो फिर ये मामला स्टैंड कैसे करता है? आप कोर्ट के उस फैसले या सरकार के उस एक्ट के खिलाफ कैसे जा रहे हैं? पहले प्लीज क्लैरिफाई कीजिए इसे। देखिए रूबिका जी, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की हेयरिंग के दौरान ये कहा था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सेक्शन 4 सब क्लॉज 1 जरा पढ़ लें, और मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट करें। उसमें शब्द यूज है धार्मिक स्वरूप, कि जो जिस जगह का धार्मिक स्वरूप है नहीं बदला जाएगा। मैं आपके दर्शकों को और आपके चैनल के माध्यम से एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर मैं किसी मस्जिद में जाके मूर्ति रख लूं तो क्या मस्जिद का धार्मिक स्वरूप बदल जाएगा? अगर कोई मंदिर में आके नमाज पढ़ ले तो क्या मंदिर का धार्मिक स्वरूप बदल जाएगा? एक ही जवाब हो सकता है कि नहीं बदल सकता। तो इसीलिए आज जो पूरा स्ट्रक्चर, अब एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए, ऐसे मत कीजिए ना डॉक्टर साहब। एंड मैं आपकी बात समझ गई। आपने पहले वर्शिप एक्ट पूछा ना। देखिए, हम चीख चिल्ला नहीं है, आपने वर्शिप एक्ट पूछा। वो ये कह रहे हैं कि मूल स्वरूप क्या मस्जिद में अगर कोई मूर्ति रख दी जाए तो उसका मूल स्वरूप बदलेगा क्या? वो मूल स्वरूप पर बात करें। अब मैं आपके पास आ जाती हूँ। हाँ, आप काउंटर करें। क्या काउंटर कर रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इसीलिए चूंकि ये मामला पता था कोर्ट को और सरकार को, इसीलिए 1947 एक जो है डेडलाइन रखी, 15 अगस्त 1947। क्या उसके बाद वहां पे कोई चेंजिंग की गई? क्या उसके बाद वहां कोई बदलाव किया गया? और नहीं किया गया तो क्यों फिर आप ये कर रहे हैं? ये संविधान के खिलाफ है, के खिलाफ। ओके, रुकिए, वहीं पर रुक जाइए। दो सवाल जो पूछ रहे हैं। 15 अगस्त 1947 के बाद वहां पे कोई बदलाव किया गया? विष्णु शंकर जैन, डायरेक्ट बदलाव किया गया। मैं यही तो बता रहा था पहले कि 15 अगस्त 1947 के बाद और नवंबर 1993 तक उस तथाकथित प्रमाइस में हम पूजा कर रहे थे। व्यास जी का तहखाना किसने खाली करवाया? जो हम वहां पे गणेश जी और हनुमान जी की पूजा कर रहे थे, किसने रोकी? जो मां श्रृंगार गौरी की पूजा कर रहे थे मस्जिद की वेस्टर्न साइड में, वो किसने रोकी? ये सवाल पूछना चाहता हूं मैं। और जो वहां पे बैरिकेडिंग लगाई है, कब लगाई गई? नवंबर 1993 में लगाई गई है रूबिका जी, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आने के बाद। बताइए डॉक्टर साहब, 47 के बाद। आप बताइए डॉक्टर साहब। इनकी बात है, देखिए जब 92 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद शहीद की गई, उसके बाद देश के हालात खराब हुए और बार बार ये नारा जब दिया जा रहा था, डॉक्टर साहब ये गोल पोस्ट मत बदलिए। अभी आप कह रहे थे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, अब आप मानने पर आ गए। मैडम, वो कंट्रोवर्सी की वजह से रोका गया, बदला कहाँ गया? बदला कहाँ गया? बताइए ना, कहाँ सेक्शन 3 का वायलेशन हुआ? बदल गया क्या? सेक्शन 3 का वायलेशन हुआ, हमारी पूजा पाठ। अरे कैसे नहीं बदला सर? आप मुझे बताइए, कोई शख्स वहां पर मां श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना कर रहा है और आप उसे रोक देते हैं, ये बदल नहीं हुआ? बताइए आप मुझे। कल को नहीं सुनिए, आप कह रहे हैं ये बदल नहीं है, ठीक है, रुकिए, आप कह रहे हैं ये बदल नहीं है, आप ये कह रहे हैं ये बदल नहीं है। कल को ज्ञानवापी मस्जिद में आपको जुमा की नमाज पढ़ने से रोक दिया जाए, ये बदल होगा कि नहीं होगा? नहीं, ये बदलना नहीं होता, ये हालात की वजह से। अभी वजू खाना में क्या किया गया, आप बताइए। अरे मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं मां श्रृंगार गौरी की आराधना में कोई बदल नहीं है, वो तो वहां पर इस तरीके के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो गई थी, इसीलिए हमें ये रोकना पड़ा, ठीक है? अब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है
और आपको वहां नमाज पढ़ने से रोक दिया जाता है, ये बदल होगा कि नहीं होगा? नहीं तो रोक तो दिया जाता है, कई बार रोका जाता है, क्या रोका नहीं जाता अरे है? आप हमेशा देखिए के ना, लिए। तो ये बदलाव नहीं है, इसको हम बदलाव नहीं कहते।